सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो से हम टॉपिक 3 शुरू करेंगे जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ आपके पास 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार इन्हें आपको अरेंज करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्डिहाइड है, एक एल्कोहल है और एक हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग देखते हैं CH3CH2OH जो हमारा एल्कोहल है, इथेनॉल है पर्टिकुलर, इथेनॉल यहाँ ए हो जाएगा, इथेनॉल, एक मिनट, ये हमारा ए हो जाएगा। CH3CH2OH ethanol molecules have strong hydrogen bonds between them as compared to ethanol and hydrocarbon propane। ठीक है, तो ये हमारा इथेनॉल है, ये हमारा प्रोपेन है। ठीक है, एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एज कम्पेयर टू सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस के एल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब सबसे ज़्यादा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया। अब कंपेयर करना है हम लोग को एल्डिहाइड में और हाइड्रोकार्बन में। तो हम लोग देखते हैं The molecules of CH3CHO मतलब aldehyde possess dipole-dipole interactions which are stronger than the van der Waals forces of attraction between CH3, CH2, CH3। अब जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हमारा जो अल्डिहाइड होता है उसमें डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन, उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन जो अल्डिहाइड में होता है। ठीक है, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है या बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा वीक होता है एज कम्पेयर्ड van der Waals इंटरेक्शन जो आपका हाइड्रोकार्बन में होता है। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO पोजेस डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शंस विच आर स्ट्रॉन्गर देन van der Waals फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन CH3, CH2, CH3। हैंस द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इज इतना। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, इथेनॉल का या अल्कोहल का बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद अल्डिहाइड जो यहाँ इथेनॉल दिया हुआ है क्योंकि डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन, और सबसे कम प्रोपेन का हाइड्रोकार्बन van der Waals फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। हमारा एसर्शन क्या है, बोथ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका रीज़न क्या दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज मोर। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एसर्शन देखें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये दोनों क्या है, आइसोमर है। ठीक है, तो ये क्योंकि आइसोमर है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। ठीक है, एंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आई है इंटर मॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, ये सामने होते हैं तो इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल में, इनका इंटर मॉलिक्यूल मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में ही एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट एज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ लिख सकते हैं एंड दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि एसर्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी पॉइंट मेंशन है। ठीक है, और देयरफॉर द एसर्शन इज करेक्ट। उसके बाद है हमारा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज मोर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा पैरा हाइड्रोक्सी में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए उसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। साथ में स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग को ध्यान होगा तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन में भी था, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। और यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे तो इनको ब्रेक करना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो में। ठीक है, तो यहाँ पर एसर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये दूसरा फैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फैक्ट दिया हुआ एसर्शन दिया हुआ है वो मॉलिक्यूलर वेट से क्वेश्चन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इसका रीज़न होना चाहिए बिकॉज दे आर आइसोमर्स एंड दे हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर एंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे ही टॉपिक से एक फैक्ट दिया हुआ है जो कि सही है पर इससे रिलेटेड नहीं है, है ना।
तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है असर्शन रीज़न टाइप में। अब हमारा अगला टॉपिक आता है टॉपिक 4, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें हम एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें ये टॉपिक्स हमें पढ़ना है। इसमें भी जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पहला, ठीक है, और एल्कोहल्स का और अमोनिया डेरिवेटिव्स का, क्योंकि ये सब नए हैं इसमें, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वाला तो हमने पढ़ा है, ठीक है, और हाइड्रोजन ये भी थोड़ा नया है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं है, इन तीनों से क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस देखिएगा, सारे टॉपिक्स पढ़िएगा, है ना। तो अगली वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4 शुरू करेंगे और अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।